हेलो गाइस, आपका स्वागत है। मैं यूट्यूब चैनल गरिमा हिंदी एजुकेशन में। आज हम हिंदी साहित्य में पूछे गए प्रश्न को हल करेंगे, यानी कि जो हमारा हिंदी साहित्य से क्वेश्चन बनता है, हम आज उन्हीं क्वेश्चनों को हल करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन है, पहला गिरमिटिया उपन्यास के लेखक हैं अभिमन्यु अनंत, विष्णु प्रभाकर, गिरिराज किशोर या फिर श्रीलाल शुक्ल। तो देखिए, पहला गिरमिटिया उपन्यास के लेखक कौन है? तो गिरिराज किशोर। कौन है? गिरिराज किशोर। कब लिखे थे? तो 1999 में लिखे थे। कौन सी रचना? पहला गिरमिटिया। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, शंकर शेष द्वारा रचित नाटक कौन सा नहीं है? कोर्ट मार्शल, एक और द्रोणाचार्य, घरौंदा या अरे मायावी सरोवर। तो देखिए, शंकर शेष द्वारा रचित नाटक कौन सा नहीं है? तो वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कोर्ट मार्शल। कोर्ट मार्शल जो रचना है, ये शंकर शेष द्वारा रचित नहीं है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। कोर्ट मार्शल जो है, ये स्वदेश दीपक का नाटक है। किसका? स्वदेश दीपक का नाटक है। कब लिखा गया था? 1991 में लिखा गया था। 1991। एक और द्रोणाचार्य, घरौंदा और अरे मायावी सरोवर, ये तीनों शंकर शेष द्वारा रचित नाटक है। अगला क्वेश्चन है, नई कहानी आंदोलन चलाने वाले लेखक इनमें से कौन नहीं है? राजेंद्र यादव, गंगा प्रसाद विमल, कमलेश्वर या मोहन राकेश। तो देखिए, नई कहानी आंदोलन चलाने वाले लेखक इनमें से कौन नहीं है? तो वो है गंगा प्रसाद विमल। कौन है? गंगा प्रसाद विमल। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। नई कहानी आंदोलन को चलाने वाले कवि या लेखक इस प्रकार जो है, देखिए, नई कहानी आंदोलन को चलाने वाले लेखक और कवि जो हैं वो कौन कौन से हैं? राजेंद्र यादव, मोहन राकेश, कमलेश्वर और गंगा प्रसाद विमल जो हैं, ये अकहानी क्या थे? अकहानी आंदोलन को चलाया था। किसने? गंगा प्रसाद विमल ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कहानी संग्रहों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है? परंपरा, शरणार्थी, विपथगा या अमर वल्लरी। तो देखिए, ये जो चारों रचनाएं हैं, ये चारों रचनाएं हैं अज्ञे की। किसकी? अज्ञे की। हमें क्या करना है कि प्रकाशन काल के अनुसार उन्हें सही क्रम में करना है। तो देखिए, सबसे पहले हम प्रकाशन काल जान लेते हैं। तो देखिए, परंपरा कब लिखी गई थी? 1944 में। कब? 1944 में। शरणार्थी कब लिखी गई थी? तो 1948 में। 1948 में। विपथगा कब लिखा गया था? 1937 में। अमर वल्लरी कब लिखा गया था? तो अमर वल्लरी जो है, ये लिखा गया था 1955 में। तो प्रकाशन काल के अनुसार सबसे पहले कौन सा आएगा? विपथगा। इसमें विपथगा क्या है? पहले है, फिर आएगा परंपरा 1944, फिर आएगा शरणार्थी 1948, फिर आएगा अमर वल्लरी 1955। तो राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर 4। अगर हमसे पूछे कि विपथगा, परंपरा, शरणार्थी या अमर वल्लरी किसकी रचनाएं हैं, किसका कहानी संग्रह है, तो ये कहानी संग्रह है अज्ञे का। अज्ञे का पूरा नाम क्या था? तो उनका नाम था सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। अगला क्वेश्चन है, काव्यलकार संग्रह के रचनाकार इनमें से कौन है? उद्भट, भामा, दंडी या वामन। तो देखिए, काव्यालकार संग्रह के रचनाकार इनमें से कौन है? तो कौन है? वो है उद्भट। कौन है? उद्भट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। उद्भट जो थे, ये 9वीं सदी के थे। इन्होंने लिखा था काव्यालकार संग्रह। भामा जो थे, ये 6वीं शताब्दी के थे और इन्होंने काव्यालकार लिखा था। काव्यालकार संग्रह किसने लिखा है? उद्भट ने लिखा है। काव्यालकार किसने लिखा है? तो भामा ने लिखा है। दंडी की रचना है काव्यादर्श और दंडी 7वीं शताब्दी के थे। वामन जो है, इनका रचना है काव्यालकार सुत्यवृत्ति।
क्या था? काव्य अलंकार सूत्र वृत्ति। तो राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी आलोचक नहीं है? रामविलास शर्मा, नामवर सिंह, शिवदान सिंह चौहान, विजय देव नारायण शाही। तो मार्क्सवादी आलोचक कौन नहीं है? तो वो है विजय देव नारायण शाही। विजय देव नारायण शाही जो थे ये मार्क्सवादी समीक्षक नहीं थे या मार्क्सवादी आलोचक नहीं थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। विजय देव नारायण शाही जो थे वो नए समीक्षकों में गिने जाते थे। किसमें? नए समीक्षकों में गिने जाते, मार्क्सवादी आलोचक में नहीं गिने जाते थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन काव्यादर्श ग्रंथ के रचनाकार हैं? दंडी, वामन, रुद्रट या भामा। तो देखिए, अभी हमने बताया कि काव्यादर्श किसका है? तो काव्यादर्श अभी हमने बताया था कि दंडी का है। दंडी का समय क्या था? तो 7वीं उत्तरार्ध। क्या था? 7वीं उत्तरार्ध। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। वामन ने लिखा था काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति, रुद्रट ने लिखा था काव्य अलंकार और भामा ने भी लिखा था काव्य अलंकार। अगला क्वेश्चन है, आचार्य कुंतक काव्य शास्त्र में किस संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं? औचित्य, वक्रोक्ति, ध्वनि या रीति। तो देखिए, आचार्य कुंतक काव्य शास्त्र में वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। आनंदवर्धन जो थे वो ध्वनि के प्रवर्तक थे और वामन जो थे वो रीति के प्रवर्तक थे। औचित्य जो थे इसके प्रवर्तक थे क्षेमेंद्र। कौन थे? क्षेमेंद्र। और वक्रोक्ति के आचार्य कुंतक थे। तो राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में लोक जागरण की अवधारणा किस आलोचक की है? रामविलास शर्मा, शिवदान सिंह चौहान, प्रकाश चंद्र गुप्त या राहुल सांकृत्यायन। तो देखिए, हिंदी में लोक जागरण की अवधारणा किस आलोचक की है? तो वह है रामविलास शर्मा की। किसकी? रामविलास शर्मा की। रामविलास शर्मा ने हिंदी साहित्य के भक्ति काल को ही लोक जागरण की संज्ञा दी थी। किसने? रामविलास शर्मा ने। अगला क्वेश्चन है, जादुई यथार्थवाद यानी कि मैजिक रियलिज्म शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया है? फ्रांज काफ्का, फेंज रो, कामू या सार्त्र। तो देखिए, जादुई यथार्थवाद यानी कि मैजिक रियलिज्म शब्द का सबसे पहले प्रयोग किए थे फेंज रोह ने। किसने? फेंज रोह ने। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। अगर हमसे पूछे कि जादुई यथार्थवाद के प्रतिष्ठापक किसको माना जाता है? तो बुअलो को माना जाता है। किसको? बुअलो को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारोपी परिवार की भाषा इनमें से कौन नहीं है? केल्टिक, इतालिक, जर्मनिक या सियोयन। तो देखिए, भारोपी परिवार की भाषा कौन सी नहीं है? तो वो है सियोयन। क्या है? सियोयन। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। सियोयन जो है ये एस्किमो वर्ग की भाषा है। भारोपी परिवार के अंतर्गत 10 भाषाओं की गणना की जाती है। केल्टिक, इतालिक, जर्मनिक, ग्रीक, बालोस्त्वालिक, आलबनी, आर्मनिक, खत्री, तुखारी, भारत ईरानी, ये सब क्या है? भारोपी परिवार के अंतर्गत 10 भाषाएं हैं। जबकि सियोयन, पीमन, सिसेनियम, इकोयन ये सब जो हैं एस्किमो वर्ग की भाषाएं हैं। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आर्य भाषाओं के वर्गीकरण के अनुसार पूर्वी समुदाय की भाषा नहीं है। उड़िया, मराठी, बिहारी, बंगला। तो आधुनिक आर्य भाषाओं के वर्गीकरण के अनुसार पूर्वी समुदाय की भाषा जो नहीं है वो है मराठी। क्या है? मराठी। मराठी जो है वो दक्षिणी समुदाय की भाषा है। क्या है? दक्षिणी समुदाय की भाषा है। पूर्वी समुदाय में आता है उड़िया, बिहारी, बंगला, असमिया। उत्तरी
समुदाय में आता है लहंदा सिंधी। तो राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तानी शब्द यूरोप के लोगों की देन है, यह किसने कहा था? गार्सा दत्तासी, शिव सिंह सेंगर, ग्रियर्सन, रामचंद्र शुक्ल। तो हिंदुस्तानी शब्द यूरोप के लोगों की देन है, ये कहे थे ग्रियर्सन। किसने कहा था? ग्रियर्सन। ग्रियर्सन का मानना है कि हिंदुस्तानी शब्द को यूरोप के लोग ही दिए हैं, यानी कि हिंदुस्तानी शब्द जो है यूरोप के लोगों की क्या है? देन है। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन नहीं आता है? बांगरू, कन्नौजी, बुंदेली या बघेली। तो देखिए, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन नहीं आता है? तो वो है बघेली। बघेली जो है ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रभा खेतान की आत्मकथा है? एक कहानी, यह भी, पिंजरे की मैना, अन्या से अनन्या या हादसे। तो देखिए, प्रभा खेतान की आत्मकथा जो है वो है अन्या से अनन्या। क्या है? अन्या से अनन्या। 2007 में लिखा गया क्या है? प्रभा खेतान की आत्मकथा है। एक कहानी, यह भी, किसने लिखा था? मन्नू भंडारी ने। पिंजरे की मैना किसने लिखा था? तो चंद्र किरण सौरेक्षा ने लिखा था। हादसे किसने लिखा है? रमणिका गुप्ता ने लिखा है। अगला क्वेश्चन है, प्रेम वाटिका काव्य कृति किसकी है? प्रेम वाटिका काव्य कृति किसकी है? रसखान, नगरीदास, यहाँ क्या रहेगा? नागरीदास। क्या रहेगा? नागरीदास। आलम या भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो देखिए, प्रेम वाटिका किसकी कृति है? तो ये है रसखान की। किसकी है? रसखान की। प्रेम वाटिका 1614 ईस्वी में लिखी गई 53 दोहों की रसखान की क्या है? छोटी यानी कि लघु काव्य रचना है। इस रचना में राधा कृष्ण को मलिन माली मानकर प्रेमोद्योग का वर्णन किया गया है। रसखान का मूल नाम क्या था? सैयद इब्राहिम। क्या था? सैयद इब्राहिम। तो राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रेम सागर के लेखक कौन है? इंसा अल्लाह खां, सदल मिश्र, लल्लू लाल जी या बालकृष्ण भट्ट। तो देखिए, प्रेम सागर के लेखक हैं लल्लू लाल जी। कौन है? लल्लू लाल जी। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। प्रेम सागर 1810 में लिखा गया लल्लू लाल द्वारा रचित क्या है? रचना है। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। सदल मिश्र ने एक रचना लिखा था नासिकेतोपाख्यान, जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है। बालकृष्ण भट्ट ने लिखा था नल दमयंती स्वयंवर, वेड़ी संहार, नई रोशनी का विषय है। ये सब किसकी रचना है? बालकृष्ण भट्ट की। इंसा अल्लाह खां ने लिखा था रानी केतकी की कहानी, उदयभान चरित। तो राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, भाषा काव्य संग्रह इनमें से किसकी कृति है? महेश दत्त शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल, देवी दत्त शुक्ल या श्याम बिहारी मिश्र। तो भाषा काव्य संग्रह किसकी कृति है? तो यह है महेश दत्त शुक्ल। किसकी है? महेश दत्त शुक्ल। 1873 में लिखी गई थी। किस विधा की रचना है? तो क्या है? साहित्य का इतिहास है। रामचंद्र शुक्ल ने साहित्य का इतिहास लिखा था, उसका क्या नाम था? तो उसका नाम ही था हिंदी साहित्य का इतिहास। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है, वल्लभाचार्य का वेदांत सूत्र पर लिखा गया प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? पुष्टि मार्ग रहस्य, आनंद भाष्य, अणु भाष्य या सृष्टि भाष्य। तो देखिए, वल्लभाचार्य का वेदांत सूत्र पर लिखा गया प्रसिद्ध ग्रंथ जो है उसका नाम है अणु भाष्य। क्या है? अणु भाष्य। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है,
कवित्त रत्नाकर इनमें से किस कवि की रचना है? केशवदास, भिखारीदास, पद्माकर या सेनापति? तो कवित्त रत्नाकर किस कवि की कृति है? तो यह है सेनापति की। किसकी? सेनापति की। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। कवित्त रत्नाकर किसकी है? तो सेनापति की। केशवदास की रचना जो है वो है रामचंद्रिका। पद्माकर की रचना है प्रबोध पचासा और भिखारीदास की रचना है काव्य निर्णय। तो राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि कवित्त रत्नाकर किसने लिखा है? तो सेनापति ने लिखा है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर कबीर नामक कविता किस विषय की है? किस कवि की है? केदारनाथ सिंह, अशोक वाजपेयी, कुंवर नारायण या ज्ञानेंद्र पति? तो देखिए, उत्तर कबीर नामक कविता किस कवि की है? तो यह है केदारनाथ सिंह की। कब लिखी गई थी? तो उत्तर कविता 1997 में लिखी गई थी। कब? 1997 में। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। अशोक वाजपेयी जो थे, इन्होंने एक रचना लिखी थी, कहीं नहीं वहीं। इस रचना पे उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ज्ञानेंद्र पति जो थे, इनको संस्यात्मा पे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। कुंवर नारायण जो थे, इनको आत्मजयी पर व्यास सम्मान मिला था और केदारनाथ सिंह को उत्तर कबीर रचना पे या कविता पे व्यास सम्मान प्राप्त हुआ था। तो राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर 1। ये रहा हमारा आज का क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है सभी लोगों को समझ में आया होगा। सभी लोग ध्यान से देखें। थैंक यू सो मच।